राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में हाल ही में हुई 4 आत्महत्याओं की तफ्तीश के सिलसिले में आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने इस घटना को एक बड़ा चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा चिंता का निकलकर सामने आया है, जो कि सरकार को हम जरूर भेजेंगे। वहीं रेणु भाटिया ने एनआईटी में सभी अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत की चर्चा की, जिसमें गैम्बलिंग, मेंटली डिस्टर्ब जैसे कई कारण निकलकर सामने आए हैं। वहीं गैम्बलिंग का शिकार हुए स्टूडेंट्स को लेकर उन्होंने कहा कि एनआईटी आप पहुंचे थे क्योंकि पिछले कई दिनों से आत्महत्याओं की सिलसिला चला हुआ था। देखिए, एनआईटी कुरुक्षेत्र के जो पिछले दिनों केसेस सामने आए, 4 आत्महत्याएं, एक आत्महत्या का प्रयास, इस तरह से 5 स्टूडेंट्स का लगातार एक ही महीने में या 20-25 दिनों के अंदर अंदर इस तरह से करना एक बहुत चिंता का विषय है। आज जो हमने विजिट किया और गहराई से सारे अधिकारियों के साथ बैठ के अकेले में बात की, बहुत सारे विषय निकल कर आए। कुछ का हमें पता लगा कि गैम्बलिंग, कुछ का पता लगा कि मेंटली डिस्टर्ब्ड, कहीं पर पेरेंट्स का शादी के लिए राजी ना होना, अलग अलग विषयों की मामला जो है सामने आई। परंतु एक जो विषय जो मुख्य रूप से मुझे दुख दिया और मुझे चिंता है उसकी, जिसके लिए हम सबको सोचना होगा, सरकार को भी ये विषय हम आगे भेजेंगे कि बैंक्स जो है इस तरह से स्टूडेंट्स को लोन क्यों देते हैं। ये इनमें से जो 2 गैम्बलिंग के बच्चे सामने आए, अभी तो ये 2 ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, परंतु और कितने बच्चे होंगे जिन्होंने लोन लिया होगा और गैम्बलिंग में फंसे होंगे और पैसा वापस नहीं कर पा रहे होंगे। बैंक ने क्लियर रूप से हमें डाटा नहीं दिया, यूनिवर्सिटी को, एनआईटी को डाटा नहीं दिया। 10 दिन से क्यों नहीं दिया, ये एक सवाल खड़ा होता है। यहाँ के एसपी ने जब इस विषय पर उन लोगों को बुलाया, तो जितने भी बच्चों ने लोन लिया है उनका लोन अब 0% कर दिया जाए, यानी माफ़ कर दिया जाए, उनको वापस ना देना पड़े। ये विषय सामने आया। मुझे दिक्कत ये दे रहा है, मेरी सोच ये कहती है कि ये बैंक के लोग बिना इस बात की गारंटी लिए कि बच्चे वापस देंगे, बच्चों को लोन 70,000 रुपए का लोन क्यों दे रहे हैं, जिसमें ना यूनिवर्सिटी के लोगों को पता है, ना पेरेंट्स को पता है, और बच्चे 70,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, जिसका अगर आप कैलकुलेट करें, जो हमने बैंक के 2 अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ की, तो 36% ब्याज है। आज तो अभी तक तो चलो एसपी ने कह के बैंक वालों को खत्म कराया, परंतु और आगे नहीं लेंगे, किसी और बैंक से नहीं लेंगे, कोई नहीं देगा, क्या गारंटी है। और जो सबसे मुझे ताजुब की बात लगी, जिसकी गहराई से मैंने पुलिस को बोला है जांच करें, कि बैंक के 1-2 लोग पूरी यूनिवर्सिटी के कई ग्रुपों में एडमिन क्यों बने हुए हैं, क्यों उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में। ना वो पेरेंट हैं, ना वो जो है स्कूल के हैं, ना कॉलेज के हैं, ना मित्र हैं, ना रिश्तेदार हैं, किसी तरीके से उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं, सिवाय एक जनरल व्यक्ति जो बैंक में लोन्स देता है। आज आप लोन लेने जाएं, मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, इसी आईसीआई बैंक से, तो वो आपको 25 तरह के कागज फॉर्म साइन कराते हैं, आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली का, आपका परमानेंट एड्रेस। ये लोग सिर्फ बच्चे का आधार कार्ड और उसका परमानेंट एड्रेस पूछते हैं और मेल आईडी पे उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, जो कि बच्चों की और बैंक वालों की मेल आईडी बंद हो जाती है। तो वे कहाँ से कलेक्शन करेंगे बाद में। एक लोन प्रोवाइड करने के लिए आप ज़मीन के कागजात भी रखते हैं, आप गाड़ी के कागजात भी रखते हैं, आप कई तरीके की इस तरह से कंफर्मेशंस रखते हैं। तो ये बच्चों को 70,000 रुपए बिना पूछे, पेरेंट्स के, बिना नॉलेज यूनिवर्सिटी के वापस कहाँ से आएंगे, कैसे दे देते हैं। ये बहुत गहरा विषय है, इसको सोचना होगा कि वो बच्चे गैम्बलिंग में पैसा जो यूज़ कर रहे थे वो यहाँ से आ रहा था, तो इसको गहराई से हमें सोचना होगा। कोई नशे के भी कोई ऐसे मामले सामने आए? देखिए, इसके ऊपर खंगाला जाना चाहिए गहराई से, क्योंकि अगर जो बच्चे गैम्बलिंग की वजह से इस तरह से अपना आपको सुसाइड कर रहे हैं,
तो वो बच्चे अब गैम्बलिंग के साथ साथ और भी इस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा जाना चाहिए कि बैंक की आड़ में ये व्यक्ति जो सामने आए, ये क्या कोई नेक्सस तो नहीं है जिसको जो है कि बच्चों को इस तरह से फंसाने का कार्य। फिलहाल रेणु भाटिया ने इन मुद्दों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और गहना से जांच के आदेश भी दिए हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।